नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जलील। अब मैं नहीं रख सकता आप लोगों को। तंग आ गया हूँ आप लोगों के खर्चे से। पैसे फलते हैं क्या यहाँ? नहीं है मेरे पास पैसे। आप लोग अपना कुछ सोचिए। रवि ने झुलसाते हुए अपने बूढ़े माँ बाप से कहा। हाँ जी, ठीक कह रहे हो। इन्हें तो एक दिन भर कभी पानी कभी चाय और कभी काढ़ा। अब मुझसे नहीं होगा इनकी खिदमत। मैं नहीं झेल पा रही हूँ बजट। गड़बड़ कर दिया है इन लोगों ने। मेरे फेशियल का पैसा निकल जा रहा है इन दोनों। पति से सब पर बोल गई। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ बाप अपने बच्चे के पास नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? रवि ने पापा रवि के पापा कांपते हुए बोले। हाँ, रखा है ना अब तक। ये घर था वो भी अपनी लाडिया बेटी के कारण बेच दिया। चिड़चिड़ाते हुए रवि ने कहा। हाँ, बेच दिया मैंने। जब तुम लोगों ने शादी में कुछ भी मदद करने को तैयार नहीं थे तो मैंने क्या करता? मजबूरी थी, घर बेचना पड़ा। तुम लोगों के परवरिश में मैंने क्या कमी की? कम तनख्वाह की नौकरी थी। तुम दोनों को पढ़ाया और तुम लोग दो लोगों को अच्छी नौकरी भी पा गए। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बहन की शादी के में लड़के वाले पहले बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए और शादी के दिन जब नजदीक आ गया तो पैसे मांग करने लगे। पैसे के लिए मुझे जलील करने लगे। चूंकि शादी के बाद चारों तरफ फैल चुकी थी, इसलिए अपनी इज्जत बनाने के लिए मैंने घर को गिरवी रख दी। मैं यही सोच रखा था कि मेरे दोनों बेटे घर पे गिरवी का रकम देकर उसे छुड़ा लेंगे। जब तुम लोग नहीं कर पाए तो मजबूरन मुझे घर को गंवा देना पड़ा। कह राजेंद्र बाबू रुआसे से हो गए। तभी बेटे का मन नहीं पसीजा और कहा, आप अपने लाडले बेटे रंजन के पास क्यों नहीं चले जाते? मैं फोन लगाकर दे रहा हूँ, कर ले बात। फोन उन्हें लगाकर पकड़ा दिया। धड़कते दिल से उन्होंने फोन कर कहा, बेटा रंजन, हम तेरे पास आना चाह रहे थे। छुट्टी लेकर हमें यहाँ से ले जा। आप लोग हमारे पास नहीं नहीं मेरे घर में जगह नहीं है। मैं तो स्वयं किराए के मकान पे रहता हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। इधर बड़ा बेटा रवि भी उल्टी सीधे बातें करने लगा जो उसके हृदय को भेद रहे थे। अंत में निर्णय पर पहुंच गए कि उन्हें वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ी। उसी रात जब सभी सो रहे थे, बेचारे सूर्योदय से पहले पूछते पाछते आखिर वृद्धाश्रम तक पहुंच ही गए। वृद्धाश्रम के फाटक बाहर बने चबूतरे में बैठ गए। तभी वृद्धाश्रम आई एक लड़की उन्हें चबूतरे पर देख पास आकर बैठ गई। बड़े प्यार से उसने पूछा, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? किसी से मिलना है या? अभी इतने ही बोल पाई थी तभी बुजुर्ग पुरुष अपने कपदवाती आवाज से बोले, नहीं बिटिया, मुझे किसी से नहीं मिलना। बेटी बहू ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया। हम दोनों के खर्चे अब और नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा हमें ताना देते रहते हैं और जलील करते रहते हैं। संक्षेप की सारी वृद्धा कह डाली। इस उम्र में क्या कर सकते हैं बिटिया? कहते उसकी आंखें झलक गई और महिला बुजुर्ग मुस्कुराने लगी। क्यों, हमें इस आश्रम में जगह मिल जाएगी बिटिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस लड़के ने उसके हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़े प्यार से उन्हें आश्रम के अंदर ले गई और सबसे परिचय करवाया और बिठवाया। सब कुछ व्यवस्थित कर लड़की चली गई। वो सुबह शाम यूं ही इन बुजुर्गों के साथ कुछ पल बिताया करती। लगभग 4-5 दिन के बाद अपने सामने मंजीत को देख वो दंपति सुखचा गए। अरे अंकल आंटी, आप यहाँ? रवि और रंजन आपके बेटे कहाँ हैं? आप यहाँ रहने? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बताता हूँ बेटा। उन्होंने सारी बात कह डाली। सुनो मंजीत, गुस्से में तमतमाता गया। खर्च के कारण माँ बाप को छोड़ दिए, लालन और ऐसी औलाद पर। आज मैंने माँ पापा को नहीं रहने से कितना अकेला हो गया हूँ और वो लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार। मंजीत ने कहा, क्या मेरा दोस्त और भाभी भी नहीं रही? राजेंद्र बाबू ने कहा, हाँ अंकल, उस समय मैं दुबई में था। पापा के रिटायरमेंट के बाद वो हमारे साथ रह रहे थे। हम बहुत खुश थे, लेकिन भगवान को हमारी खुशियाँ रास न आई और कोरोना काल को समा गए। कुछ देर तक खामोशी बनी रही। खामोशी को तोड़ते हुए मंजीत ने कहा, अभी मेरा ट्रांसफर यहीं हो गया है। अब मैं यहीं रह रहा हूँ। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इतना प्यार पाता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। आप लोग यहाँ नहीं, मेरे साथ रहेंगे, अपने इस बेटे के साथ। कब मंजीत उनके गले लग गए। मेरी पत्नी और बेटा दादा दादी का संबंध पाकर बहुत खुश होगा। वो फोन से बात कर वो कुछ कहते इससे पहले ही झटके मुझसे झोले और बैग अपने कंधे पे लटका उन्हें सहारा दे अपनी गाड़ी से उन्हें घर ले आया। जब वो लोग घर पहुंचे तो मंजीत का 2 साल का बेटा और पत्नी आरती की थाल और मिठाई लिए खड़ी थी। बेटा दादा दादी कहते हुए उनके गोद चढ़ गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की कहानी देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।